दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ जिसमें हमने आज की काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया। अगर आपने देखा नहीं तो आप इनको देख लेना। स्टार्टिंग करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए डाउ जोन्स की सिचुएशन अभी है 185 पॉइंट्स ऊपर, यानी आधे % के आसपास का जंप है, जो कि एक नॉर्मल सा जंप है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, डिसेंट सी तेजी है 0.28% की। और उसके बाद में फैंग की बात करें तो यहाँ पे भी आधे % के आसपास का जंप है, यानी कुछ खास नहीं है, कुछ खास बड़ी तेजी मंदी वहाँ पे नहीं है। एफआईस की सिचुएशन देखिए आज के दिन क्या किया एफआईस ने, तो 4 तारीख का डेटा आपके सामने है, 106 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब आज के दिन जब जीएसटी की सूचना मिली, इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो काफ़ी गजब की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती होगी। पिछले वीडियो में अपन बातचीत कर चुके हैं। एक आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे चुका हूँ जिसके अंदर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। तो इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बाद भी एफआईस ने बाइंग नहीं करी, तकरीबन 106 करोड़ की सेलिंग की है। सो देखते हैं दोस्तों एफआईस की बाइंग कब आती है। बाकी कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में एफआईस तो बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं और उनके स्टॉक के प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर अपन ने बातचीत भी उसमें की है। देखिए अब अपन कुछ ऐसी कंपनीज को देखने वाले हैं जिनके स्टॉक्स ऊपर से डिस्काउंट के साथ में है, प्लस अपने सपोर्ट के आसपास है, और सपोर्ट से बाइंग आ चुकी है, और जीएसटी का काफ़ी अच्छा बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है। पिछले क्वार्टर में कैसे नंबर्स थे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं फर्स्ट कंपनी को जिसका नाम है इथोस लिमिटेड। टोटल स्टॉक ने आज के दिन 5% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है, और टोटल मार्केट आज नीचे भी था, गिरा था एकदम से, स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे गए थे, प्रॉफिट बुकिंग मिली थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्टॉक की ओपनिंग होती है गैप अप के साथ में, और गैप अप के बाद में स्टॉक ऊपर ही सस्टेन करता है, वहाँ से कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। साथ में अगर हम देखें इसका मार्केट कैप कितना है, तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन की बात करें तो 64 का पीई रेशियो है। अब इन्वेस्टर देखेगा कि इसके स्टॉक के अंदर तेजी क्यों बनी, उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया होगी वो इन्वेस्टर करेगा। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि ये जो कंपनी है लग्जरी वॉचेस को बेचती है। सिन प्रोडक्ट्स हो गए जो हेल्थ खराब करते हैं, साथ में लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये अब 40% के रेंज में जाने वाले हैं। अब इनको लेकर यानी वॉचेस को लेकर क्या कुछ कमेंट्री सुनने को मिली है, क्या कुछ अपडेट सुनने को मिला है जो मार्केट को अच्छा लगा, इसकी वजह से थॉस का जो स्टॉक है वो ऊपर गया, उसको चेक कर लेता है। अब देखिए नए जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर जो कि अप्लाई हो जाएगा जल्द ही, इसके अंदर देखिए 3 जो रेंज होगी ना, वो होगी 5% की होगी, 18% की होगी, और एक 40% की बनाई जाएगी। ठीक है, ये अभी है नहीं, इसको बनाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रीमियम व्हीकल्स हो गए, जैसे महंगी गाड़ियाँ हो गई, 50 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हो गई, तंबाकू हो गया, ठीक है, जो ड्रिंक हो गई, ये सब चीज़ें उसके अंदर आने वाली है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो डेट है, इफेक्टिव डेट है, वो है 22 सितंबर, यानी 5% और 18% की जो सूचना भी मिल चुकी है वो अप्लाई हो जाएगा 22 सितंबर, यानी पहली नवरात्रि से। अभी देखिए 40% की जो भी रेंज है, यानी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर आने वाले हैं, उनकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। ये जो 22 सितंबर आप देख पा रहे हैं, ये 5% की है और 18% की है। इसका मतलब यह है कि 40% की डेट अभी तक फाइनल हुई नहीं है, तो 40% अभी किसी पर अप्लाई नहीं होने वाला है। जिनके ऊपर पहले से 40% है, जस्ट लाइक वीबीएल हम बोल सकते हैं, 28% जीएसटी था, 12% का सेस था, तो वो 40% था टोटल। तो अभी वो वही का वही रहने वाला है। बाकी कंपनीज को छूट मिली, उसको नहीं मिली, तो स्टॉक उसका गिर गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ लग्जरी वॉचेस की, तो अभी तक 40% का जो रेंज है वो अप्लाई नहीं हुआ है, और वो इफेक्टिव डेट भी अभी सुनने को देखने को नहीं मिली है। 5 और 18% की ही 22 सितंबर है। तो ये मार्केट को एक अच्छी न्यूज़ लगी। अब देखिए प्री रिफॉर्म, यानी ये जो रिफॉर्म हुआ है जीएसटी का, चेंजेस हुए हैं, उससे पहले क्या था। वॉचेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि नॉर्मली 18% का जीएसटी इनके ऊपर लग रहा था। ठीक है, अब प्रीमियम और लग्जरी वॉचेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इनके ऊपर 28% का जीएसटी लग रहा था। अब 28% से ये 40% में अभी नहीं पहुंचे हैं। इनके बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, जिसके अंदर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या जीएसटी रिफॉर्म के साथ लग्जरी वॉचेस का रेट बदला। तो यहाँ पे आपको सिंपली इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि अभी तक लग्जरी गुड्स इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉचेस जो 40% की रेंज में आने वाले हैं, वो अभी लिस्ट नहीं हुआ। जो लिस्ट भी मैंने आपको दी है उसके अंदर भी आपको शायद इसका नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी जो 40% का प्लान हुआ है वो लग्जरी आइटम प्लस जो खाने पीने के ऐसे प्रोडक्ट्स जो हेल्थ खराब करते हैं उसी का हुआ है। वॉचेस का जिक्र अभी ऑफिशियली लिस्ट में नहीं हुआ है। तो 28% तो स्लैब में है नहीं अभी कुछ, तो 28% से क्या ये 18% होगी। अब इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 28% है जो लग्जरी वॉच वो अब 18% की कैटेगरी में चले जाए।
ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 28% ही है, 40% में इंक्लूड नहीं किया है। तो जब टैक्स नहीं बढ़ा तो वो गुड न्यूज़ के रूप में उसको मार्केट ने आज के दिन लिया है। लेकिन आगे अगर चेंजेस हो गए तो ठीक है, मार्केट उसको उस तरह से देखेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है, काफ़ी अच्छी गिरावट इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। और इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वीकनेस है, सपोर्ट अनचेंज है। तो सपोर्ट से रेसिस्टेंस के बीच में भी गैप यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है डोम्स। स्टॉक ने आज के दिन काफ़ी बड़ी तेजी दिखाई है, 8% का जंप आज कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। और इसमें 16,000 करोड़ का मार्केट कैप। इन्वेस्टर फिर वैल्यूएशन देखेगा, इसके 80 का पी है, यानी एक्सपेंसिव तो है कंपनी, B2C कंपनी है। और उसके बाद में इन्वेस्टर देखेगा नंबर्स कैसे हैं। तो नंबर्स अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ईपीएस बीटन बाय 3%, यानी नॉर्मल नंबर्स आते हैं यहाँ पे। इसको ओके नंबर बोलेंगे, इसको भी हम ओके नंबर्स बोलने वाले हैं। आगे चलते हैं, क्या कारण है स्टॉक के फटने के पीछे का। तो देखिए दोस्तों, कारण ये है कि स्टेशनरी स्टॉक्स ऊपर गए 10% तक, क्योंकि एजुकेशनल सप्लाईज के ऊपर जीएसटी रिड्यूस कर दिया है। अब देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें 5% का जीएसटी था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें 12% का जीएसटी था। तो ये जो आइटम्स होते हैं, पेंसिल्स हो गई, नोटबुक हो गई, ये टैक्स कट देखने को मिलेगा। ये 12% से घटाकर 0 कर दिया है। तो 0 करने के बाद में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कारण है इसके पीछे का। अभी आप देखोगे तो स्टॉक अच्छा चला, उसके बाद में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट लिया, उसके बाद में अभी तेजी बनी है और एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ यहाँ पे पैटर्न भी बन चुका है। अब इन्वेस्टर देखेगा रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेसिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई है। इन्वेस्टर देखेगा कितना गैप है, तो गैप भी आप इसमें चेक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंपनी सेकेंड जिसमें जीएसटी का अच्छा फायदा मिल चुका है। अब इसी कैटेगरी में एक और कंपनी आती है जिसका नाम है सेलो वर्ल्ड। 1.27% की तेजी इसमें दिखी, ज़्यादा तेजी नहीं थी। और इसमें मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, वैल्यूएशन 39 का है। अब स्टेशनरी का जो सेगमेंट है डोम से कम है इसमें। प्लास्टिक बॉटल्स, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा है, वो भी है मतलब इंक्लूडिंग, और डोम्स के अंदर स्टेशनरी ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर्स आपको दिखाऊं तो इन्वेस्टर फिर नंबर्स देखेगा, नंबर्स में इन्वेस्टर को दिखेगा कि ओके नंबर है, बट डोम से अच्छे नहीं है। डोम्स के कम से कम एक्सपेक्टेशंस बीट हो रही थी, सिंगल डिजिट ही क्यों ना था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मिस हो रही है सिंगल डिजिट के साथ में। ठीक है, आगे चले गए और फिर इन्वेस्टर देखेगा कि एक्सपेक्टेशंस मिस हुई है, तो ये जो ब्रेकडाउन था उसके बाद में स्टॉक नीचे आ गया। और जैसे डोम्स अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, वही रेंज आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर से डिस्काउंट के साथ है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। सो यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट से एक बाइंग देखने को मिली है। इन्वेस्टर देखेगा रेसिस्टेंस क्या, अब ये रेसिस्टेंस तो देखेगा नहीं इन्वेस्टर, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। तो इन्वेस्टर को देखना होगा नियर बाय रेसिस्टेंस कौन सा है, तो ये देखने को मिलता है, जिसमें फिर वो गैप देखेगा इन्वेस्टर की कितना गैप उसमें बाकी है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। टोटल 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोज किया। इसकी भी ओपनिंग अच्छी थी और वहाँ पे टिका स्टॉक, नीचे नहीं गिरा। इन्वेस्टर देखिएगा मार्केट कैप क्या है कंपनी का, 42,000 करोड़ का है। वैल्यूएशन क्या है, 174, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है। अब नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे इसके, और मार्केट को लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, इसी वजह से ऐसी वैल्यूएशन पर कंपनी को टिका दिया जाता है। लेकिन कंपनी के स्टॉक चलते नहीं है, क्योंकि जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, जब तक वैल्यूएशन कम नहीं होगी, जब तक स्टॉक नहीं चलते हैं। सो यहाँ पे नंबर्स को देख लेते हैं। देखो नंबर्स कैसे हैं, 27% के साथ में मिस। जब मिस होता है तो बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ में मिस होता है, और जब बीट होता है तो फिर वो भी बड़े मार्जिन के साथ में बीट होता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 42% के साथ में मिस हुआ, और यहाँ पे 21% के साथ में बीट हुआ। तो ओवरऑल देखे तो नंबर्स मिस कर रहे एक्सपेक्टेशंस को। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कंपनी का स्टॉक इसलिए चला है क्योंकि 3 सितंबर यानी कल के दिन एक सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आई थी CNBC आवाज से, कि पॉसिबल है कि जीएसटी हट जाए। जो ब्रेड आती है, पिज़्ज़ा ब्रेड होती है, उससे जीएसटी हट ही जाए। अब इन पे कितना है, इन पे दोस्तों 5% का जीएसटी है। तो क्या ये हट गया? यस, ये हट गया, ये 0 हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे तेजी दिखाई है। और स्टॉक की बात करें तो अभी आप देखोगे तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट से बाइंग भी इसमें हो चुकी है। इन्वेस्टर देखेगा गैप कितना है, तो गैप इसमें 20% का दिख जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक पहुंचेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको खरीदना बेचना है। कोई प्राइस यहाँ पे मैंने आपको नहीं दिखाया, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ है और उसका कैसे इंपैक्ट पड़ता है, और कंपनी इसको न्यूज़ के बाद में इन्वेस्टर कैसे चेक करता है, कैसे उसको परखता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस देख लेना, काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।